दो जनों के जो है 20 लाख रुपए ले रहा है और इसने ये बात की है कि मैं पहले पेपर लीक चाहो तो पेपर में भी हो सकता है, ओमार भी करवा सकता हूँ। राजस्थान पुलिस के अंदर ये जो है जेल भी काट के आया, गिरफ्तार होकर आया। इतना धंधा बन चुका है कि लोगों के पास फोन आ रहे हैं कि भाई आपका मैं सिलेक्शन करवा दूं 10 लाख में, 15 लाख में। पैसों का मोह हो चुका है, राजनीतिक मोह हो चुका है, लोगों से जुड़ाव का मोह हो चुका है कि मैं अपने आप को इतना बड़ा दिखाऊं कि मैं वो हूं। लेकिन बीजेपी जांच नहीं करवाएगी, हम आज भी कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के ही नेता और बीजेपी के ही अधिकारी पदाधिकारी लोग इसके अंदर मिलीभगत के अंदर है। अगर नहीं है तो बीजेपी इसकी सीबीआई जांच करवा ले, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। और पेपर लीक तो एक नाम मात्र का नमूना था, अब आपने ओमारे के अंदर इतनी ज्यादा हेरा फेरी कर दी यार। -6 वालों की 250 नंबर टॉपर बना दिया लोगों को। रेडी लगाने वाला अनपढ़ भी है और वो आ गया कि साहब 25 लाख 30 लाख रुपए लो, तो उसको भी वो टॉपर बना देंगे। ये इस देश का भविष्य है, ये सबसे बड़ा हमारे ऊपर दब्बा है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर को और विधानसभा को घेरने के लिए समय नहीं लगता, क्योंकि अब युवा जो है ना बहुत थक चुका है साहब। मेहनत की गलती नहीं है, गलती है सिस्टम की। कुछ बचा ही नहीं है साहब, क्या फायदा बताओ। अगर बोर्ड उसमें दोषी नहीं होता, बोर्ड को कोई शंका नहीं होती, संदेह नहीं होता, तो बोर्ड उन ओमारों को क्यों गायब करता। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर राजस्थान के जो युवा सड़कों पर उतर आए हैं। राजस्थान में ओमार सीट बदलने से लेकर पेपर फर्जीवाड़ा, एसआई भर्ती, जेटी परीक्षा, पीटीआई भर्ती, तमाम राजस्थान की बड़ी भर्तियों में फर्जीवाड़ा सामने आया। उसके बाद युवा लगातार सड़कों पर है और अब आक्रोश है और लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से जिन जिन पेपरों में धांधली हुई है उन पर निष्पक्ष जाँच हो। 2 दिन पहले ही लादूराम गोदारा ने प्रेस वार्ता की और उनमें प्रूफ दिखाए कि कैसे डमी कैंडिडेट का नाम बदला जाता है। नाम एक, फोटो एक, एड्रेस अलग और नाम भी अलग अलग। कैसे देखता है इसके अंदर युवा जो है एक अंधेरे के पर्दे के पीछे उसको अपना डूबता हुआ भविष्य और अपने सपनों का कत्ल होता हुआ युवा देखता है। क्योंकि पहले के अंदर कांग्रेस ने और वर्तमान के अंदर बीजेपी ने, दोनों सरकारों ने मिलजुल कर जो है ये चोरी छिपे युवाओं का कत्ल करने का काम किया है और युवाओं को भरोसा दिया। लेकिन युवाओं का अब भरोसा उठ चुका है, क्योंकि सरेआम पहले पेपर लीक और अब हाल ही के अंदर जो सबसे बड़ा घोटाला ओमार लीक, उसके बाद में फॉर्म एडिटिंग, न जाने पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक का, छोटी सी लेके ऊपर तक पूरा सिस्टम इसके अंदर गड़बड़ाया हुआ है। लेकिन सरकारें कोई जवाबदेही कार्रवाई नहीं कर रही, कोई ठोस जो है जवाब नहीं दे पा रही। केवल बीजेपी कांग्रेस पे और कांग्रेस बीजेपी के ऊपर बयानबाजी कर रही है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, एक रेड फ्लैग राजस्थान में है कि जो युवाओं के ऊपर लगातार उनके ऊपर जो है ये दर्शा रहा है कि वास्तव के अंदर उनका एक केवल ओमार लीक नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, उनका पूरा घर बर्बाद हुआ है, उनका पूरा भविष्य लूटा गया है और उनके सपनों को बेचा गया है, उनकी आशा उम्मीदों को सबको मारा गया है। और युवा आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन हुआ है, संवैधानिक अधिकारों की हत्या की गई है। पेपर लीक को लेकर लगातार युवा सड़कों पर भी है। सरकारें आती है, कानून बनाती है कि आपको 25 लाख का जुर्माना कर देंगे, जेल हो जाएंगी, लेकिन वो सिर्फ नियम कागजों में रह जाते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं होती। यही सवाल हम सरकार से करने जा रहे हैं कि जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के, गहलोत सरकार ने जो पेपर लीक के ऊपर कानून बनाए थे, उन कानूनों के ऊपर वर्तमान की बीजेपी की सरकार ने कितनी कार्रवाई की है धरातल के ऊपर, उस कानूनों के ऊपर क्या कार्रवाई, ये युवा जानना चाहता है। आज 2.5 साल होने को आगे, लेकिन एक भी कार्रवाई उन कानूनों के ऊपर नहीं की गई। सरकार कहती है कि हमारी एसओजी ने ये किया, लेकिन एसओजी के अंदर स्टाफ्स की कमी है और हद से ज्यादा जो है 3000 से ज्यादा मामले लंबित है। और देरी होने के कारण युवाओं की उम्र जो है खर्च होती जा रही है, युवाओं का समय खर्च होता जा रहा है। उसकी भरपाई कौन करेगा, आज वो पूरा युवा जानना चाहता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जो है कांग्रेस के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप जब करती, जब राजस्थान के अंदर चुनावी दौर होता है और उसी चुनावी दौर को देखते हुए सरकारें ये करती है। हाल ही के अंदर जो आरएसएस के अंदर जो घोटाला सामने आया है, ये सबसे बड़े घोटाला है। युवा ये जानना चाहता है कि जो ओमारे बाहर आई है, उस ओमारे को बाहर लाने के अंदर किसका राजनीतिक संरक्षण था। केवल संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल 2 नहीं हो सकते, इसके अलावा भी सारी ओमारे भरी गई है। केवल बोर्ड से जब एसओजी ने सवाल किया कि आप हमें पुरानी ओमारे दीजिए, तो युवा ये जानना चाहता है कि बोर्ड के अध्यक्ष ने या बोर्ड ने उस ओमारों को ध्वस्त क्यों किया गया, या फिर वो ओमारे जो है बोर्ड के अंदर अचानक कहीं जो है अपने पैरों से चलकर गायब हो गई। किसी न किसी ने मिलके उनका सत्यानाश किया है, उनको गायब किया, ध्वस्त किया है। अगर
बोर्ड उसमें दोषी नहीं होता, बोर्ड को कोई शंका नहीं होती, संदेह नहीं होता, तो बोर्ड उन ओमारों को क्यों गायब करता? आज इतना बड़ा बोर्ड है, बोर्ड को कम से कम ओमारे सुरक्षित रखनी चाहिए कि कभी भी भविष्य के अंदर आगे अगर कोई जांच होती या कार्रवाई होती तो हम उसका दूध का पानी कर सके, लेकिन नहीं की। बीएल जटावत की गिरफ्तारी नहीं हुई, अनिल चौधरी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिर युवा आज भी सवाल पूछ रहा है कि इसमें एक अकेले की हिम्मत नहीं हो सकती, पूरा सिस्टम गड़बड़ है। और मैं कह रहा हूं वर्तमान दौर के अंदर की सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। हाल ही में चतुश्रेणी भर्ती के अंदर जो रिजल्ट आया है, हाई कट ऑफ जाना, यह संदेह करता है कि आखिर इतनी जो लो वैकेंसी थी चपरासी ग्रेड की, कर्मचारी ग्रेड की, उसके अंदर इतनी हाई लेवल की कट ऑफ जाना, 88 क्वेश्चन की कट ऑफ अपने आप में बहुत बड़ी कट ऑफ है। और बच्चों के नंबर नहीं आना, दूर दूर तक इतने मेहनती बच्चों के नंबर नहीं आना और इतनी हाई लेवल कट ऑफ जाना, ये दायरा करता है कि फोर्थ ग्रेड के अंदर घपला हुआ है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर सरकार और बोर्ड के अध्यक्ष जी को ये लगता है कि बोर्ड इस भर्ती के अंदर घपला नहीं हुआ, तो इस भर्ती की आप सीबीआई जांच करा लो। मैं कह रहा हूं सरकारों को इस्तीफा देना पड़ेगा। कम से कम 10 से 1000 से 15,000 से ज्यादा ओमार इसके अंदर भरी गई है, युवाओं के सपनों का कत्ल किया है। फोर्थ ग्रेड के अंदर ये हालत करती तो आप सोचोगे आरएस में तो क्या होगा। आरएस की तो मेंस की खाली कॉपियों में नंबर चढ़ाए जा रहे थे, इससे ज्यादा यहाँ कुछ नहीं कह सकता युवा। पेपरों में जिस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, आप कैसे देख रहे हैं कि फोटो बदली जा रही है, नाम एक लेकिन फोटो अलग अलग, ये कैसे हो पा रहा है? युवा अपना डूबता हुआ जो है जीवन देख ना पा रहा है, क्योंकि आज ये हालत है प्रदेश के अंदर कि युवाओं के कारण ये बीजेपी की सरकार सत्ता में आया। आखिर युवा मांग क्या रहा है सरकार से? अपनी मेहनत का हक मांग रहा है वो, कि जो उसने पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, दिन रात एक करके, वो ये चाहता है कि हमारी परीक्षा निष्पक्ष करवा दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। आखिर सरकारों को निष्पक्ष परीक्षा करवाने में जोर कहाँ आ रहा है? वो क्यों नहीं करवाना चाहते? कांग्रेस और भाजपा मिलकर ये करते, पूरे दिन भर के अंदर ये आपस में बयानबाजी करते और रात को ये सारे साथ में बैठ के मिलजुल के जो है ये खेल करते। अगर नहीं है तो सरकार 2018 से 25 तक की तमाम भर्तियों की सीबीआई जांच करवा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बोर्ड के अधीनस्थ बोर्ड में और आरपीएससी के अंदर जो 2014 से जो कर्मचारी तैनात थे, आखिर उनका ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? इतने 11 सालों तक वो लोग वहां पे बैठे थे, उनका क्यों नहीं ट्रांसफर होना? ये संदेह के घेरे में मिला हुआ है कि इन लोगों को ऊपर तक का षड्यंत्र है, उन संरक्षण में उनके काम कर रहे हैं, इनको कोई भय नहीं था, तब जाके ये हुआ है। ये तो भला हो कि एक संजय माथुर की गिरफ्तारी हो गई जब ये सामने आ गया, वरना जो मैंने 2 दिन पहले जो पीसी में खुलासा किया था कि फोरम में एडिटिंग हुई है, और उसमें आपने देखा होगा कि आलोक राज जी का स्टेटमेंट आया कि 2 एसओजी आईडीओ को मर्ज करने पे ये होता है। साहब, ये ठोस कार्रवाई नहीं है। और बड़े शर्म की बात है, जिस आरएसएसबी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसको वो यूज नहीं कर पा रहे, वो शांत पड़ा है आरएसएसबी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, और आलोक राज जी अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जानकारी दे रहे हैं और उसके ऊपर व्यस्त होकर दिन भर के अंदर उसमें लगे हुए हैं। ये उनको अधिकार नहीं है। अगर जवाब देना है युवाओं के सदस्य का, आप सारी बोर्ड की ऑफिशियल जानकारियां और सवाल जवाब बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कीजिए, ना कि केवल और केवल अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए आप अपने पर्सनली ट्विटर हैंडल पर जो है सवाल जवाब करो। ये दिखाता है कि उनको जो है मोह हो चुका है, पैसों का मोह हो चुका है, राजनीतिक मोह हो चुका है, लोगों से जुड़ाव का मोह हो चुका है कि मैं अपने आप को इतना बड़ा दिखाऊं कि मैं वो हूं। तो उनको हम ये कहना चाहते हैं कि युवा साहब, आप बोर्ड के अध्यक्ष हो, आपके ऊपर जिम्मेवारी है। आप हमें ये बताओ कि 18 के बाद के अंदर संजय माथुर के पास किस किस भर्तियों की जिम्मेवारी थी, किस किस भर्तियों के अंदर ओएमआर स्कैनिंग उसने की, डाटा प्रोसेसिंग की। अगर उसने 18 में घोटाला किया है तो उसने कोई कुंभ मेले में स्नान करके ये नहीं कह दिया कि मैंने जो पहले में पाप किया उसका पश्चाताप करता हूं और आगे से नहीं करूंगा। उसने आगे भी घोटाले किए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज ट्वीट किया है कि 2026 तक की जितनी भी राजस्थान में भर्ती परीक्षा हुई, चाहे कांग्रेस के राज में हो चाहे बीजेपी के राज में हो, सबकी गैंग चांज होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी सरकार को करना चाहिए। देखिए कि इसके अंदर मैं मानता हूं कि धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अशोक गहलोत जी को भी कि उन्होंने अपनी सरकार के ऊपर लगते हुए आरोप के ऊपर भी आरोप को जो है दरकिनार करते हुए उन्होंने युवाओं के हित की बात की। ये होती है एक राजनेता की असली छवि या असली कहानी, कि वो समझता है कि मेरे कार्यकाल में भले ही गलत हुआ होगा, जिसका युवाओं ने दिलासा दिलाया, उनकी पार्टी की सरकार गंवानी पड़ी, और अभी वो वर्तमान दौर में ये देख रहे हैं कि युवा किस दौर से गुजर रहा है। बुरे दौर से युवा गुजर रहा है, और उस दौर से गुजरते हुए युवाओं का उन्होंने जो है उनकी चिंता करते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि सरकार में दम है और सरकार चाहती है कि हमारी सरकार में कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ या हम युवाओं के साथ है।
तो सरकार जांच कराए, लेकिन बीजेपी जांच नहीं करवाएगी। हम आज भी कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के ही नेता और बीजेपी के ही अधिकारी पदाधिकारी लोग इसके अंदर मिलीभगत के अंदर है। अगर नहीं है तो बीजेपी इसकी सीबीआई जांच करवा ले, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। मगरमच्छों की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, अभी तक एक मगरमच्छ गिरफ्तार नहीं हुआ। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वही मगरमच्छ उनकी पार्टी में संरक्षण है, इसीलिए मगरमच्छ की गिरफ्तारी नहीं हुई। मछलियों के नाम आते हैं, जब जब चुनावी मौका आता है राजनीतिक नफा और नुकसान को देखते हुए ये करते हैं। और हमेशा धर्म की बात करते हैं कि धर्म खतरे में है, ये है वो है, तो हम उनको मुख्यमंत्री जो भी कहते हैं कि आज वर्तमान समय में धर्म खतरे में नहीं है, आज युवाओं का भविष्य खतरे में। भविष्य पे बात कीजिए, युवाओं का हक मत मारिए, क्योंकि युवा जो है इस प्रदेश की बागडोर आज युवाओं के हाथों के अंदर है। आज युवाओं को आपने कहीं नहीं छोड़ा। पहले जो गवर्नमेंट सिस्टम थे उनको आपने ज्यादा से ज्यादा सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपने कन्वर्ट कर दिया। अब जो नौकरियां आपके पास बची उन नौकरियों के अंदर भी आप घोटाले इतने होने जा रहे हैं। पहले पेपर लीक होते थे और पेपर लीक तो एक नाम मात्र का नमूना था, अब आपने ओमार के अंदर इतनी ज्यादा हेराफेरी कर दी। और ओमार से भी बढ़कर इन्होंने कंप्यूटर के अंदर जो फाइनल रिजल्ट जारी होता है उसमें एडिटिंग हो जाती यार। -6 वालों की 250 नंबर टॉपर बना दिया लोगों को, फिर बचा क्या है? इसका मतलब तो ये है कि अगर कोई गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला या कोई अगर रेडी लगाने वाला अनपढ़ भी है और वो आ गया कि साहब 25 लाख 30 लाख रुपए लो, तो उसको भी वो टॉपर बना देंगे। ये इस देश का भविष्य है। इस देश के अंदर ये राजस्थान का काल चक्कर चल रहा है कि जब जब कोई पूछेगा, जब जब युवा आवाज उठाएगा, तब तब हमेशा इतिहास याद रखेगा कि ऐसा मुख्यमंत्री थे और ऐसी विपक्ष की सरकार थी जिन्होंने बंद कमरों में बैठ के केवल बयानबाजी की। आज सरकार को जवाब देना चाहिए थे। एक तरफ सरकार के ही अरुण चतुर्वेदी ये कहती कि कांग्रेस ने चोरों को थानेदार बनाया, और वहीं दूसरी तरफ सरकार के ही जो है एडवोकेट जो है कोर्ट में ये बयान देते हैं कि बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका ने केवल अपने परिवार में ही पेपर दिया और कहीं नहीं दिया, थानेदार सही है, इतना पेपर लीक नहीं हुआ। तो ये चल क्या रहा है? ये सास बहू का खेल बंद होना चाहिए। ये कोई नाटक नहीं है, षड्यंत्र नहीं है, सर्कस नहीं है, ये सरकार है। आप जनता के नेतृत्व से बने हो, वोट की ताकत से बनो, वोट की ताकत को समझिए। सरकारें आती है जाती है, लेकिन युवा, हम लोग, जनता हमेशा ताउम्र उन चीजों को याद रखती है जिन्होंने उनके साथ गलत किया, उनके बदला लेने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। आने वाले समय में भी हम बदला लेने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हम हमारे भविष्य को डूबने नहीं देंगे, उनका कत्ल नहीं होने देंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारे ऊपर दब्बा है। और मैं युवाओं को भी कहना चाहूंगा कि आपको अपने भविष्य को बचाने के लिए उठ के बाहर आना चाहिए, निकलना चाहिए सड़कों के ऊपर। और सरकारों को कहना चाहता हूं कि समय रहते संभल जाए, समय रहते एक्शन ले लीजिए, जवाबदेहिता अपनी आप की आप जो है निर्भर कीजिए, जवाब देना सीखिए। वरना जिस दिन पूरे राजस्थान भर के युवा सुनामी बन के अगर सड़कों पे आ गए तो राजस्थान की राजधानी जयपुर को और विधानसभा को घेरने के लिए समय नहीं लगता, क्योंकि अब युवा जो है ना बहुत थक चुका है साहब। कुछ नहीं बचा, उनकी आशा मार दी, उनकी उम्मीदें मार दी, उनकी खून पसीने की कमाई। आज उनके घर वाले माँ बाप उनके लिए रो रहे हैं कि यार मेरा बच्चा 4th ग्रेड में नहीं लग पाया। ये हालत हो चुकी है। क्यों नहीं लग पाया? क्योंकि वो ये समझते हैं, पहले ये समझते थे कि बच्चे पढ़ते नहीं है, अब उनके घर वाले भी ये समझ चुके हैं कि बच्चों की गलतियां नहीं है, इनकी किस्मत की गलती नहीं है, मेहनत की गलती नहीं है, गलती है सिस्टम की। कि ये एक गैंग बनी हुई, ग्रुप बना हुआ जो अलग अलग जगह जाके क्या कांटेक्ट करती है लोगों से और उनको कहती है, मतलब घर घर जाने के लिए। जैसे बीजेपी सत्ता में आने से पहले कहती है ना कि भाई विकास आपके द्वार, ये ऐसे हो गया कि भाई पेपर या ओमार घोटाला आपके द्वार। ये ऐसा सिस्टम इन ग्रुप के द्वारा बनाया हुआ है, छोटे कर्मचारी और मिलके ये लोग। मैं बता दूं आपको, एग्जांपल बता दूं, कल ही किसी स्टूडेंट ने जो है मेरे को भेजा है, जिसके पास चला के मीटिंग करने के लिए कोई आया, जो अब उसको नाम पता नहीं बताया। ये देखिए, इसने मैसेज किया है कि मेरे को इसने कहा कि भाई फ्री होके आप कॉल करना। मैंने कहा ठीक है। इसने कहा कि कोई थर्ड पार्टी है जो मुझसे जो है पैसे मांग रही है और कल इवनिंग में मिलने के लिए बोल रही है, और उसके बाद में आप देखना कि ये मिली है। इसने लिखा है कि भाई, मैंने इसको कहा कि भाई तुम जाना, पहचान करके आना कौन है क्या नहीं है। ये मीटिंग करके आया है और इसने कहा है कि वो जो है 2 जनों के जो है 20 लाख रुपए ले रहा है। और इसने ये बात की है कि मैं पहले पेपर लीक चाहो तो पेपर में भी हो सकता है, ओमार भी करवा सकता हूँ। राजस्थान पुलिस के अंदर ये जो है जेल भी काट के आया, गिरफ्तार होके आया। और इसके बाद में इसने ये सारा डाला है कि 5 लाख रुपए एडवांस, मतलब धंधा बना लिया। कई युवाओं का तो ऐसे जो है करते हैं। इसके साथ साथ कुछ दूसरे लोगों ने इसको धंधा बना लिया, जो युवाओं को ठग रहे हैं, युवाओं को मार रहे हैं, खून के आंसू रुला रहे हैं। ये सिस्टम हो गया। ये सब आरएसएस में बैठे क्या?
सारे आरएसएस में बैठे हैं, क्योंकि युवा भी बेचारा क्या करे, पढ़ लिख के क्या है कि वो थक चुका है, हार चुका है, किताबें रगड़ रगड़ के जो है उनके आंखों पे चस्के चढ़ गए, चश्मों के नंबर बढ़ गए, और हर दिन वो ऐसी खबरें पढ़ता है तो वो सोचता है कि क्यों ना हम भी कहीं से 2 5 10 लाख का जुगाड़ करके पेपर ले लेते हैं, और फंस जाते हैं। कुछ लोग सेलेक्ट हो जाते हैं और कुछ लोग जो है बीच के जो लोग हैं, जो दलाल, इनको धंधा बनाकर युवाओं को ठग लेते हैं। ये अभी वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा तस्करी से भी बड़ा एक धंधा बन चुका है जो वर्तमान समय में चल रहा है, संगठित अपराध है। और इसके साथ युवा कितने परेशान है मैं दिखाऊं। एक युवा ने मेरे को मैसेज किया है कि भाई हम बहुत बड़ी भीख मांग रहे हैं। आज युवा अपनी वोट से बनाई हुई सरकारों के साथ ये कह रहे हैं कि भाई हम बहुत बड़ी भीख मांग रहे हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम तो फांसी खा के मर जाए, क्योंकि हम 6 से 7 साल से तैयारी कर रहे थे, मेरी वाइफ का भी नहीं हो रहा, मेरा भी नहीं हो रहा, मेरे दोस्त का भी नहीं हुआ, आखिर क्या करें। ये कह रहे हैं हमें आप पे भरोसा है, आप कुछ करो। तो मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि आप थोड़ी सी अपने आप को हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए। सत्ता और सिस्टम तो क्या है कि अपनी हनक के ऊपर लूटने का काम करते हैं, लेकिन आखिर इन युवाओं का कौन धनी है यार, बताओ। सरकारें क्यों करती हैं इनके साथ इतना बुरा। ये बेचारे गांव धाणी से उठ के आने वाले वो लोग हैं जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, और सत्ता में बैठे लोग जो उनको इतनी बर्बादी के कगार पर लाते हैं, खून के आंसू रुला रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। 22 25 साल के वो बच्चे बेचारे भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहते हुए काली कोठरियों में अपना पूरा समय व्यस्त करते हैं, और लास्ट में उनको क्या मिलता है, पेपर लीक, ओमार घोटाला, रोना। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एसआई भर्ती को लेकर क्या कहेंगे आप? एसआई भर्ती में यूँ कहें कि अब डिसीजन जो सरकार ने तो कह दिया है कि ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, सिंगल बेंच का भी फैसला आना बाकी है। कि हमें न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है, संविधान पे हमें भरोसा है कि झूठ और फेरप की रफ्तार लंबी नहीं चलती, आखिर में सत्य की जीत होती है। पूर्व में भी जिस प्रकार से जो है जो एविडेंस और तथ्य दिए, क्योंकि न्यायपालिका कभी भावनाओं से नहीं चलती, कभी बयानों से नहीं चलती। आपको क्या लगता है कि सिंगल बेंच का जो फैसला है, क्या डबल बेंच है वही फैसला मान्य होगा? बिल्कुल भर्ती रद्द ही होगी, डबल बेंच से भी भर्ती रद्द होगी, आखिरी में सुप्रीम कोर्ट से भी भर्ती रद्द होगी। क्योंकि कितनी भावनाएं व्यक्त कर दे, कितने ही बयान दे ले, कोर्ट चलता है तथ्यों से, एविडेंस से। और हमारे जो एविडेंस है पेपर लीक के 35 दिन पहले होने के, एसओजी की चार्जशीट, एसओजी की रिपोर्ट, एजी की रिपोर्ट, एविडेंस हमारे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एविडेंस ही कोर्ट के अंदर बयां करते हैं। भावनाएं कितनी भी व्यक्त कर लो, क्योंकि अगर गलत हुआ है तो कोर्ट को गलत कहना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले समय के अंदर, जल्दी आने वाले दिनों में फैसला आएगा, भर्ती पूरी तरीके से रद्द होगी। और इसके बाद में भले ही चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े, वहां तक भी हम लड़ेंगे और भर्ती रद्द ही रहेगी। आपने 2 दिन पहले सभी पत्रकारों से बात की और आपने प्रूफ भी बताया कि कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है परीक्षा को लेकर। क्या अब आगे क्या रणनीति रहने वाली युवाओं की? क्या सरकार के सामने क्या एक बड़ा आंदोलन करेंगे? देखिए कि युवा बेचारा क्या कर सकता है। पहले उनको ऐसे ऐसे, जब वो हर दिन अखबारों के अंदर ये अपने काले स्याही के अंदर लिखे हुए जब खबरें पढ़ता है, तो हमेशा उनको खून के आंसू रोना पड़ता है। वो गम में चाहता है, मेंटली परेशान इतना हो चुका आज का युवा, क्योंकि हर दिन उसको ये लगता है कि यार कल कोई नई खबर, हर दिन नई खबर, और उससे युवा मानसिक परेशान हो चुका है, शारीरिक परेशान है। और अब जो है युवा संभल चुका है, समझ चुका है कि दोनों सरकारें लूटने में लगी है, और अब वो विश्वास कर रहे हैं कि कोई है जो हमारे लिए लड़ेगा। भाई हनुमान बेनीवाल जी के ऊपर युवाओं का भरोसा है कि वो हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाले समय के अंदर हम देखते हैं कि विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है, और हम तमाम उन जनप्रतिनिधि जो चुन के गए उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाइए कि वर्तमान उनकी जो सरकार है, भजनलाल की सरकार, उनकी जवाबदेहिता है, वो क्या एक्शन ले रही है, सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही है, आरएसएसबी का पुनर्गठन क्यों नहीं किया जा रहा है, और जो 4th ग्रेड की जो भर्ती है इसकी सीबीआई जांच करा लो। मैं कह रहा हूँ 101% इसमें पूरा घोटाला निकलेगा। और अगर नहीं हुआ कुछ एक्शन तो हम युवा सड़कों पर निकलोगे। कल नागौर में भी बड़ा आंदोलन है, बाड़मेर में बड़ा आंदोलन है, आने वाले समय में सूरतगढ़ में बड़ा आंदोलन है, शेखावाटी से आने वाले समय में पद यात्रा जयपुर की ओर आएगी। और विधानसभा सत्र के दौरान तमाम प्रदेश भर से लोग जो है अब अपने आप आंदोलन करना सीख गए, क्योंकि अब युवाओं को जरूरत नहीं है नेताओं की या बेरोजगार नेताओं की या किसी और की, क्योंकि अब युवा अपने आप लड़ना सीख चुका है, अपना आप प्रतिनिधित्व खुद कर रहा है, और वो रोडों पे आएगा, जयपुर को घेरेगा और लड़ेगा, क्योंकि हिसाब लेके रहेंगे। क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है साहब, क्या फायदा बताओ। पढ़ते हैं, किताबें घोटते हैं, पेपर दे के जाते हैं, और जब वापस आते तो यूँ लगता है कि श्योर हो जाएगा, और जब रिजल्ट आता है तो वो देखता है इतनी हाई कट ऑफ, और उस दिन उसको रोना आता है, वो सोता नहीं है, मर जाता है वो। लेकिन फिर वो थोड़ा सा अपने आप को जो है हिम्मत देता है, और वो खड़ा होता है कि यार अगली बार होगा। लेकिन इतना आज युवा मर चुका है, इतना युवा मर चुका है, क्योंकि उसको कुछ मेरे पास ऐसे मैसेजेस पड़े कि युवा फांसी खाने को आए हुए पड़े,
युवा आज कुछ जो है छोटे मोटा रोजगार करके 15-15 हजार में चाय की थड़ी लगा के पढ़ाई कर रहा है। आज ये नौबत आ गई, बीटेक तक की डिग्री लिए हुए लोगों की ये नौबत है, क्योंकि सरकारें मर चुकी है साहब। सरकारों की कोई जवाबदेहिता नहीं है। आखिर क्या करेगी वो सरकार, क्या बचा है युवाओं के हाथ में? अब ऐसा अगर हाल रहा तो युवा, मुझे लगता है मंदिरों में घंटा बजाने के अलावा युवाओं के पास कुछ नहीं बचेगा। क्यों? उम्मीद किससे करेगा युवा, बताओ? सरकारें मिली हुई है, सिस्टम मिला हुआ है, क्या करेगा? अगर हक के लिए वो लड़ता है, उठ के रोड पे आता है तो मुकदमे लगा दिए जाते हैं, लाठियां चली जाती है। और दूसरी जगह अगर कोई बात करे, अगर वही फोर्स युवाओं पे लाठियों बरसाने के लिए सरकार खड़ी करती है, अगर वो एसओजी को दे दे फोर्स, तो जांच में और ज्यादा तेजी आए, प्रभावी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, वो सारा सामने आ जाए। लेकिन सरकारों को करना नहीं है। 2.5 साल निकाल दिए ना। क्या लगता है विधानसभा सत्र से पहले क्या युवा वापस सड़कों पर आएंगे? बिल्कुल श्योर। आप देखना कि कल सुदूर दौरों से, बाड़मेर से जो है युवा क्रांति कर रहे हैं, नागौर में कल आंदोलन है, इसके बाद में सूरतगढ़ में आंदोलन है। और आप देखना कि जयपुर की सड़कों के ऊपर जो है विधानसभा चलने के समय एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और उस आंदोलन के अंदर आप देखना कि तमाम नौजवान हर गांव ढाणी खेत से निकल के आएंगे और लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार हमारा जो है रक्षक की जब भक्षक बन जाए तो मेहनत का फायदा क्या है? क्या रहा? ये केवल चूक नहीं है भाई, सत्ता ये कह दे कि कहीं चूक हो गई, चूक नहीं है। ये एक संगठित अपराध है जो आजकल धंधा बन चुका है। इतना धंधा बन चुका है कि लोगों के पास फोन आ रहे हैं कि भाई आपका मैं सिलेक्शन करवा दूं 10 लाख में, 15 लाख में। इतना धंधा बन चुका है। कुछ लोगों के साथ तो ये सब फ्रॉड भी हो रहा है कि लोग ऐसे नाम के ऊपर पैसे ले जाते हैं और युवा उसमें दबे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि युवा सोचता है कि मेहनत का फायदा नहीं है, अगर यहाँ नौकरी मिल रही तो ले लूं। क्योंकि उनको पता है जब एसआई में पेपर लीक हुआ, सरकारों ने केवल बयानबाजी की, कुछ नहीं हुआ। न्यायपालिका ने जरूर जो है एक्शन लिया होगा, लेकिन सरकारों से उनको कोई भरोसा नहीं है। तो उनको लगता है कि हम भी उस धंधे में शामिल हो जाए। लेकिन जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, बड़ा एक्शन नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। लेकिन हम लड़ेंगे, उठेंगे, भले ही हमारे ऊपर सरकार कितना ही कुछ दबाव बनाए। लेकिन अब युवा एक बड़ी क्रांति आएगी, क्योंकि युवाओं ने सौगंध खा ली है कि ओमार घोटाला राजनीति के फेरे में हम सहन नहीं करेंगे। हम हमारे भविष्य को बचाने के लिए मजबूरन होके, हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, हम लड़ेंगे, डटेंगे, लेकिन हमारे भविष्य को हम कत्ल नहीं होने देंगे। तो ये थे मेरे साथ लादूराम गोदारा, जिन्होंने राजस्थान में भर्ती परीक्षा में हो रही फर्जीवाड़े और ओमार घोटाले को लेकर लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में अब युवा अपने संघर्षों की लड़ाई सरकार के सामने सड़कों पर करेगा। धन्यवाद।